अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर के हवाले से, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6 को। इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, 5 और 6 दोनों में से एक पेपर में आने के चांसेस भी हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है कि व्हाट जनरल एंट्रीज विल बी इन द फॉलोइंग केसेस, के नीचे केसेस जो दिए गए हैं इसमें जनरल एंट्रीज क्या होंगी। तो पहली कंडीशन में कहता है अ कंपनी इशू 90,000 9% डिबेंचर एट पार रिडीम एट पार, कि कंपनी 90,000 के डिबेंचर इशू कर रही है पार पर। तो इसकी एंट्री होती है, ये देखें, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है पार वैल्यू पर, तो बैंक में पैसे आ जाएंगे, डिबेंचर हमारे पास से चले जाएंगे। तो डिबेंचर की अमाउंट थी 90,000 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख देंगे 90,000 रुपीज़ से बैंक अकाउंट में और 90,000 रुपीज़ से डिबेंचर के अंदर। ये पहली हमारी एंट्री हो गई है। और साथ इसके नरेशन लिख देंगे कि कंपनी इशू डिबेंचर एट पार, ऊपर लिख दें, ब्रैकेट लगा कर नीचे लिख दें, एक ही बात है। उसके बाद क्वेश्चन में हमें वो कहता है कि कंपनी इशू 90,000 9% डिबेंचर एट डिस्काउंट ऑफ 10%, कि कंपनी 90,000 9% डिबेंचर इशू कर रही है 10% डिस्काउंट के ऊपर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है। पहली एंट्री आप अच्छे तरीके से रेडी कर लें, उसी एंट्री के अंदर हर एंट्री एडजस्ट हो जाएगी। तो एंट्री वही है, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, और डिस्काउंट को हमने बीच में डेबिट कर दिया। तो देखें, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालनी है, डिबेंचर हमेशा पूरी वैल्यू से आ जाएगा 90,000 से। यहाँ पे आप लिख दें 90,000। एक बात याद रखिएगा, आपने क्वेश्चन हल करना है प्रॉपर जर्नल बना के। आपने उसके बाद डिस्काउंट लेना है। डिस्काउंट था मेरे पास क्वेश्चन के अंदर 10%, तो आपने 90,000 का 10% निकाल लेना है। तो 90,000 में अमाउंट लिखता हूँ यहाँ पे, 90,000 का मैंने लेना है 10%, जो कि मेरे पास आएगा 9,000 रुपये। ये देखें जी, 9,000 रुपये मेरे पास आता है। ये 90,000 का 10% लिया, तो ये 9,000 रुपये मेरे पास डिस्काउंट आ गया। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 81,000 से अमाउंट बैंक के अंदर आ जाएगी। इसके बाद हमने तीसरी पॉइंट में हमें वो कहता है कि कंपनी ने इशू किए हैं 90,000 9% डिबेंचर 5% प्रीमियम के ऊपर। तो प्रीमियम आप याद रखिएगा, प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है। तो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। इंतहाई आसान एंट्री है। डिबेंचर वही हमारे 90,000 के आ जाएंगे। यह मैंने लिख लिया 90,000 रुपीज़। इसके बाद सवाल में मुझे कहता है प्रीमियम 90,000 रुपीज़। सवाल में कहता है प्रीमियम था मेरे पास 5%, ये देखें नीचे 5%, तो 90,000 का आपने 5% लेना है। यहाँ पे मैं लेके दिखाता हूँ, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो वो मेरे पास आता है 4500 रुपये। ये 4500 रुपये मैंने लिया, तो मेरा प्रीमियम आ गया। इस पे प्रीमियम को मैंने यहाँ पे लिख दिया 4500 रुपये। इन दोनों को मैंने प्लस किया, तो ऊपर बैंक में अमाउंट आ जाएगी 94,500। तो ये मेरे पास तीसरी एंट्री थी। इसके बाद हम करेंगे एंट्री नंबर 4। उस एंट्री में वो हमें कहता है अ कंपनी इशू 90,000 9% डिबेंचर एट पार रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, कि जब आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो वो पार वैल्यू पर है, और जब वापस आ रहे हैं तो 10% प्रीमियम के ऊपर आ रहे हैं। तो इंतहाई आसान एंट्री है। ये देखिए, इसकी एंट्री मैंने यहाँ पे डाल दी है। अगर आपने कैसे करनी है, इशू की है पार पे, तो बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, सिंपल एंट्री पहले आप ये डाल दें, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। जब डिबेंचर वापस आ रहे हैं, तो मैंने ऊपर लिखा हुआ भी है कि डिबेंचर वापस आ रहे हैं 10% प्रीमियम के ऊपर, तो प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और वही प्रीमियम हमारा लॉस हो जाएगा। तो अमाउंट निकाल लेते हैं। डिबेंचर हमेशा पूरी वैल्यू से आएंगे 90,000 से। उसके बाद आपने बैंक में भी वही अमाउंट लिख लेनी है, क्योंकि हमने इशू डिबेंचर किए थे पार वैल्यू के ऊपर। फिर वो कहता है रिडेम्पशन है आपकी प्रीमियम पे, और प्रीमियम है आपका 10%। तो 90,000 का आप 10% लेंगे तो वो 9,000 रुपये आ जाएगा, और वो ही 9,000 रुपये आपका लॉस आ जाएगा। तो ये एंट्री नंबर 4 कंप्लीट हो गई है। एंट्री नंबर 5 मैंने यहीं पर लिख दी है, कंपनी इशू 90,000 9% डिबेंचर एट 5% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, के कंपनी ने जो डिबेंचर इशू किए हैं वो 5% डिस्काउंट के ऊपर किए हैं, और रिडेम्पशन भी 5% डिस्काउंट पर ही हो रही है। आई मीन टू से प्रीमियम भी 5% पे हो रहे हैं। तो इंतहाई आसान एंट्री है। सबसे पहले आप डिस्काउंट की एंट्री डाल दें। कंपनी ने इशू किए हैं 90,000 9% डिबेंचर डिस्काउंट पे, तो ये देखें, ये मैंने एंट्री डाल दी है बैंक अकाउंट, ये देखें छोटा सा टिक लगा देता हूँ, डिस्काउंट अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। ये आपने इशू किए हैं डिस्काउंट के ऊपर, और रिडेम्पशन थी प्रीमियम के ऊपर, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और वही प्रीमियम आपका लॉस हो जाएगा। तो अमाउंट ज़रा आप ध्यान से देखिएगा कैसे आपने निकालनी है। बच्चे यहीं पे आके मिस्टेक करते हैं। डिबेंचर हमेशा पूरी वैल्यू से आएगा 90,000 से। यहाँ पे आप लिख दें डिबेंचर 90,000 से,
आपने उसके बाद निकालना है डिस्काउंट जो कि था 9%, सॉरी जो कि था 5%। 90,000 का 5% लेंगे वो आपके पास आ जाएगा 4500। मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। ये देखें जी, 90,000 का मैंने लिया, 90,000 का मैंने लिया 5%, तो वो मेरे पास आता है 4500। ये 4500 मैंने लिख दिया, माइनस कर देंगे 90,000 क्योंकि डिस्काउंट की अमाउंट को हमेशा माइनस करते हैं, तो वो आता है 85,500। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 85,500 रुपीज़। उसके बाद आपने निकालना है प्रीमियम। प्रीमियम भी 5% था, वो भी आप 5% लीजिएगा। वो आपने यहाँ पे लिख देना कि 5% डिस्काउंट है मार्कल से। प्रीमियम 5% लेंगे वो भी 4500 आएगा, उसको आपने प्रीमियम के अंदर लिखना है, और वही प्रीमियम हमारा यहाँ पे लॉस आ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो ये हमारी 5 एंट्रियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं अगर आपको लुक एट अ ग्लांस एक नज़र दिखा दूँ पूरे क्वेश्चन को, तो ये देखें, ये हमारे पास सबसे पहली एंट्री पहले पेज की एंट्रियाँ हैं जिसमें डिबेंचर इशू किए थे पार पे, फिर डिस्काउंट पे, फिर प्रीमियम पे, फिर 4th पॉइंट में वो कहता है कि इशूएड पार रिडीमेड प्रीमियम, और 5 पॉइंट में मुझे वो कहता है कि इशूएड डिस्काउंट रिडीमेड प्रीमियम। इनकी आपने बैलेंस शीट भी बनानी है। बैलेंस शीट बनाने का इंतहाई आसान तरीका है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक प्रॉपर बैलेंस शीट है। आपने 5 कंडीशंस आपको है, पांचों कंडीशंस को अलग अलग टैली कर देना है। पहली कंडीशन के अंदर आपने देखें बैंक आपका एसेट्स है, डिबेंचर लाइबिलिटी है आपकी, तो यहाँ पर पहले केस में 90,000 लिख दें और यहाँ पे कैश में 90,000 लिख दें और लाइन लगा दें। पहली कंडीशन आपकी पूरी हो जाएगी। दूसरी कंडीशन में कहता है इशू एट डिस्काउंट है, तो बैंक और डिस्काउंट आपका एसेट्स है। यहाँ पे देखें बैंक और डिस्काउंट, यहाँ पे लिख दें 90,000 और तो 81,000 और 9,000 यहाँ पे लिख दें, और यहाँ पे डिबेंचर पूरी अमाउंट से लिख दें 90,000 से। फिर तीसरी में वो कहता है बैंक आपका एसेट्स है, डिबेंचर प्रीमियम आपकी लाइबिलिटी है। ये देखें, डिबेंचर प्रीमियम आपकी लाइबिलिटी और बैंक आपका एसेट्स हो जाएंगे। अमाउंट यहाँ पर बैंक में 94,500 लिखिएगा और डिबेंचर और प्रीमियम में यहाँ पे लिखना है आपने 90,000 और 4500। उसके बाद नेक्स्ट में वो कहता है बैंक और लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, दोनों आपके एसेट्स हैं। ये देखें जी, बैंक और लॉस आपके एसेट्स हो जाएंगे। अमाउंट 90,000 और 90,000 और आपने 9,000 लिखनी है, और आपका प्रीमियम और रिडेम्पशन आपकी लाइबिलिटी में आ जाएंगे यहाँ पर। लास्ट पॉइंट में वो मुझे कहता है कि बैंक डिस्काउंट ऑन लॉस, ये तीनों आपके यहाँ पे एसेट्स में आ जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने डिस्काउंट को और लॉस को कलेक्टिवली प्लस करके लिखा हुआ है, आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, और डिबेंचर और प्रीमियम आपकी लाइबिलिटी आ जाएगी। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।